दोस्तों, दुनिया अक्सर कहती है जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन चाणक्य का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जो इंसान जैसा है वैसा ही रह जाए, वह कभी महान नहीं बन सकता। सच यह है कि अगर आप खुद ही अपनी लाइफ, अपनी आदतों और अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो दुनिया से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को बदलें, बेहतर बनाएं और लगातार अपग्रेड करते रहें, क्योंकि लोग आपको वही इज्जत देते हैं जो आप खुद अपने लिए तय करते हैं। हम सब जीवन भर कुछ चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पैसा, प्यार, सफलता और इज्जत। लेकिन इन सब में सबसे नाजुक, सबसे कीमती और सबसे मुश्किल चीज है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट न खरीदी जाती है, न मांगी जाती है। रिस्पेक्ट सिर्फ कमाई जाती है। आज मैं आपको सम्मान के 12 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनमें से अगर आपने सिर्फ पहले 5 ही अपनी लाइफ में उतार लिए तो लोग उसी दिन से आपके भीतर एक अलग ही वजन महसूस करने लगेंगे। वे आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आपकी मौजूदगी को नोटिस करेंगे और आपको उस दृष्टि से देखेंगे जिससे एक सम्मानित इंसान को देखा जाता है। अक्सर हमारी सोशल लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब कोई हमारा मजाक उड़ा देता है, नजरअंदाज कर देता है, हमारी बात काट देता है या वह सम्मान नहीं देता जिसके हम हकदार हैं। और सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती है जब ऐसा हमारे अपने दोस्त या करीबी लोग ही करते हैं। अंदर से आवाज उठती है, क्यों? आखिर मेरी वैल्यू इतनी कम क्यों है? यही चाणक्य का एक शक्तिशाली सिद्धांत काम आता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गरिमा स्वयं नहीं बढ़ाता, समाज उसकी गरिमा कभी नहीं बढ़ाता। मतलब साफ है, रिस्पेक्ट मिलती नहीं, कमानी पड़ती है। और इसे कमाने के लिए हमें अपने अंदर ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा आत्मविश्वास और ऐसा व्यवहार विकसित करना होता है जिसे देखकर लोग खुद ब खुद आपको गंभीरता से लें, चाहे वे दोस्त हों, परिवार हो या समाज। तो आइए शुरुआत करते हैं उन 12 नियमों की। पहला नियम 1, अगर चाहते हो कि लोग आपकी बात सम्मान से सुने तो पहले आप उन्हें सम्मान से सुने। जब कोई आपके सामने बोल रहा हो तो उसे पूरा ध्यान दें, बीच में टोके नहीं। तुरंत सुधार या तर्क करने की जल्दी न दिखाएं। यह छोटी सी आदत आपको दूसरों की नजर में मैच्योर, मजबूत और समझदार इंसान बनाती है। लोग उन लोगों को बहुत सम्मान देते हैं जो दिल से सुनते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सच है, सुनना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप किसी की बात इज्जत से सुन रहे हैं तो जरूरी है कि जब आप बोलें तो वह भी उसी सम्मान से सुने। अगर कोई बार बार आपकी बात काटता है, आपको पूरा बोलने नहीं देता, आपको नजरअंदाज करता है, तो जान ले कि वह आपकी बात सुनने नहीं, सिर्फ अपनी आवाज सुनाने आया है। ऐसे लोग आपकी इज्जत बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी चुप्पी भी उनकी नजर में आपकी कमजोरी बन सकती है। चाणक्य कहते हैं, जो सुनना नहीं जानता वह सीख नहीं सकता, और जो सीख नहीं सकता उसकी इज्जत कभी स्थायी नहीं होती। चाणक्य स्वयं किसी की बात पहले पूरी सुनते थे, चाहे वह कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों न हो। और जब वे बोलते थे तो पूरा राज दरबार चुप होकर सुनता था, क्योंकि चाणक्य अपनी बात से पहले अपनी लिसनिंग पावर से लोगों का सम्मान जीत लेते थे। इसीलिए याद रखिए, जो सच में सुनता है वही सच में सम्मान पाता है। सकता है वही सुना जाता है, और जो दूसरों को बोलने की इज्जत देता है वही अपनी इज्जत खुद बनाता है। तो पहले नियम को अपने दिमाग में पक्का कर लीजिए। ध्यान से सुनो, पर सिर्फ सुनो मत। यह भी सुनिश्चित करो कि आपको भी सुना जाए। जिस रिश्ते में सुनने की इज्जत नहीं है, वहां आपकी इज्जत भी कभी नहीं बनेगी।
दूसरा नियम, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, ऊंची आवाज में जवाब देते हैं या फिर सामने वाले पर ताना मारते हैं। लेकिन यही गलती आपकी सबसे ज्यादा इज्जत गिराती है। असली ताकत कभी शोर में नहीं होती, ताकत होती है आपकी खामोशी में। इसलिए जब भी कोई आपको इंसल्ट करे एकदम से रिएक्ट मत करिए, बस शांत रहिए, उसकी आंखों में सीधा देखिए और कुछ मत बोलिए। यह खामोशी सामने वाले को आपकी पावर का एहसास कराती है। आपने कभी नदी का बहता हुआ पानी देखा है? जब पानी कम होता है, उथला होता है, तब वह बहुत शोर करता है, कल कल छल छल खूब आवाजें। लेकिन वही नदी जब गहरी होती है, जब उसके अंदर गहराई होती है, तो वह बिल्कुल शांत बहती है। जिस इंसान में जितनी ज्यादा गहराई होती है, ज्ञान, अनुभव, समझ, वो इंसान उतना ही शांत रहता है। शोर हमेशा खाली बर्तन करते हैं। ऐसे ही जो लोग हर बात पर फट पड़ते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, वे दिखा देते हैं कि वे अंदर से कितने कमजोर हैं। लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, शांत रह सकता है, उसकी मौजूदगी ही सामने वाले को दबाव में डाल देती है। चाणक्य इसका एक शानदार उदाहरण देते हैं। एक बार राज दरबार में किसी मंत्री ने चाणक्य के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर दी। पूरा दरबार चुप हो गया। सबको लगा अब बड़ा विवाद खड़ा होगा, लेकिन चाणक्य शांत रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस मंत्री की आंखों में कुछ सेकंड देखा और मुस्कुराकर वापस अपनी जगह बैठ गए। कुछ ही देर में उस मंत्री को एहसास हो गया कि उसने किसके सामने क्या बोल दिया। चाणक्य ने उसे शब्दों से नहीं, अपने आत्मसंयम और खामोशी से हरा दिया। बाद में वही मंत्री सबसे पहले आकर माफी मांगता है। चाणक्य कहते थे, अपमान का जवाब तुरंत देना मूर्खता है। सही समय पर दिया गया मौन अपमान को खुद ही शर्मिंदा कर देता है। याद रखिए, आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी पावर है। और जहां आपकी खामोशी सामने वाले को असहज कर दे, वहां आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाता है। इसलिए दूसरा नियम पक्का कर लीजिए, हर बात पर रिएक्ट मत करो, शांत रहो। जिस दिन आपकी खामोशी लोगों को डराने लगेगी, उसी दिन आपकी इज्जत दोगुनी हो जाएगी। तीसरा नियम, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पहली नजर में ही सम्मान दें, तो सबसे पहले सुधारिए अपना पोस्चर। दुनिया में पहला इंप्रेशन अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि आपके खड़े होने और चलने के तरीके से बनता है। आपका पोस्चर ही बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट, कितने स्ट्रांग और कितने सॉलिड इंसान हो। अब सवाल यह आता है, पोस्चर सही कैसे करें? तो यह काम मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। बस 3 छोटी छोटी चीजें करें। आईने के सामने खड़े हो, बिल्कुल सीधे नहीं बल्कि थोड़ा साइड टर्न होकर। अब अपनी स्पाइन को हल्का सा सीधा करें, अपने शोल्डर को थोड़ा पीछे करें और अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर और पीछे कर लें। ज्यादा नहीं, बस इतना कि आप स्थिर और आत्मविश्वासी दिखें। बस आपका पोस्चर तुरंत सही हो जाएगा। यही तरीका आपको चलने, खड़े होने और लोगों से बात करते समय अपनाना है। जब आप चलते हैं तो थोड़ा तेज चलें। धीमी चाल अक्सर नर्वसनेस और डर को दिखाती है, लेकिन तेज चाल आपके अंदर की एनर्जी और आत्मबल को हाईलाइट करती है। चलते समय हाथ जेब के बाहर रखें। यह महसूस करवाता है कि आप दुनिया से छुप नहीं रहे, आप दुनिया का सामना करने आए हो। हाँ, अगर कभी नर्वसनेस ज्यादा हो तो एक हाथ हल्का सा जेब में डालकर चल सकते हैं। यह आपकी बॉडी को स्टेबल करता है
और आपका माइंड शांत रखता है। ग्रुप में बात करते समय भी यदि आप थोड़ा असहज महसूस करते हैं तो एक या दोनों हाथ जेब में ले जाना गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि एक ओपन बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी को और भी प्रभावशाली बनाती है। चाणक्य इस बारे में एक अद्भुत पाठ सिखाते हैं। वे कहते थे, व्यक्ति का चरित्र उसके शब्दों से नहीं, उसके उठने बैठने के ढंग से समझो। कहा जाता है कि जब चाणक्य राज दरबार में प्रवेश करते थे तो पूरी सभा उनके चलने के तरीके से ही समझ जाती थी कि वे आज किस मूड में हैं और क्या बात करने वाले हैं। उनका चाल ढाल इतना संयमित, इतना तेज, इतना स्थिर होता था कि राजा तक खड़े हो जाते थे। उन्होंने अपने पोस्चर को इस हद तक परफेक्ट किया था कि बिना एक शब्द बोले ही लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनके शिष्यों ने लिखा है, गुरु चाणक्य को देखते ही मन स्थिर हो जाता था। उनकी उपस्थिति ही अनुशासन सिखा देती थी। याद रखिए, लोग पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, फिर आपकी बात सुनते हैं। अगर आपका पोस्चर स्ट्रांग है तो आपकी मौजूदगी ही आपकी इज्जत बनाती है। चौथा नियम, जब भी आपको नर्वसनेस महसूस हो भीड़ देखकर, किसी बड़े इंसान से मिलते वक्त या किसी ग्रुप में बात करते समय, तो एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सभी आपकी तरह ही इंसान हैं। उनकी भी दो आंखें, दो कान, एक दिमाग और एक धड़कता हुआ दिल है। वे भी हर सुबह उठते हैं, वे भी स्ट्रगल करते हैं, वे भी गलतियां करते हैं, वे भी थकते हैं और हाँ, वे भी टॉयलेट जाते हैं। बस 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें रोज अपने दिमाग की भी आजादी याद दिलानी पड़ती है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो सामने वाला भी आपको छोटा समझेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, अगर उसमें हिम्मत है तो मुझ में भी है, तो आपका कॉन्फिडेंस उसी सेकंड बढ़ जाएगा। इस दुनिया में जिसे भी रिस्पेक्ट मिला है उसने सबसे पहले अपने मन में खुद को रिस्पेक्ट दिया है। चाणक्य भी यही बात सिखाते थे। एक बार एक शिष्य उनसे पूछता है, गुरुदेव, आप राजाओं और साम्राज्यों के बीच इतने निडर कैसे रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जब मैं सामने वाले को इंसान मानकर उससे बात करता हूं तो उसका ताज और सिंहासन मेरे कॉन्फिडेंस को प्रभावित नहीं कर पाते। चाणक्य कहते थे कि डर हमेशा उन लोगों को लगता है जो दूसरों को अपने से ऊपर समझ लेते हैं। जो यह समझ ले कि सामने वाला भी उसी मिट्टी से बना है, वह व्यक्ति फिर किसी से नहीं डरता। इसी सोच ने चाणक्य को दुनिया के सबसे बड़े राजाओं के सामने भी अडिग खड़ा रखा। इसलिए याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, यह बस एक विचार है, एक एहसास है जो आपके दिमाग में आते ही आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। पांचवा नियम, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज्जत दे तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट करना होगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे सीधा तरीका है अच्छे कपड़े पहनना। यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, यह उस इमेज की बात है जो आप दुनिया की नजर में और अपने खुद के दिमाग में बनाते हो। आप खुद देखिए, जब आप कोई ढीला फीका या सस्ता कपड़ा पहनते हैं तो अंदर से भी थोड़ा थोड़ा कमजोरी महसूस होती है, लेकिन जब आप कोई क्वालिटी वाला, अच्छे फिटिंग वाला, अच्छा दिखने वाला कपड़ा पहनते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अगले लेवल पर चला जाता है। आप चल भी अलग अंदाज में ही पड़ते हैं। लेकिन कई लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे पैसे बचाने के चक्कर में लो क्वालिटी के 4 से 5 कपड़े खरीद लेते हैं,
जबकि वही पैसा एक बेहतर हाई गुणवत्ता वाले कपड़े में लगाया जाए तो वह आपकी पर्सनालिटी को बदल सकता है। याद रखिए, 2000 में 5 शर्ट मत लो। 2000 में एक ऐसी शर्ट लो जो तुम्हें 5 महीने तक कॉन्फिडेंट बनाए रखे। कपड़े लंबे टिके, उनकी चमक बनी रहे, उनका मटेरियल अच्छा हो और सबसे जरूरी बात, वो कपड़े पहनकर आप खुद खुश महसूस करें। ऐसे कपड़ों में इन्वेस्ट करना आपको रोजाना मानसिक और सामाजिक दोनों स्तर पर फायदा देता है। आप 4 जोड़ी क्वालिटी वाले कपड़े पहन लो, लेकिन उन 4 में ही आपकी कदर और मौजूदगी दिखनी चाहिए। चाणक्य भी इसका एक बहुत गहरा सिद्धांत बताते हैं। वे कहते थे, व्यक्ति का वस्त्र उसके मन का आईना होता है। जो स्वयं सम्मान देता है वही सम्मान का अधिकारी बनता है। चाणक्य खुद बहुत साधारण जीवन जीते थे, पर जब वे राज दरबार या महत्वपूर्ण बैठकों में जाते तो हमेशा साफ सुथरे और व्यवस्थित वस्त्र पहनते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि राजा, मंत्री या विद्वान कोई भी क्यों ना हो, यदि वह अस्तव्यस्त होकर सभा में प्रवेश करेगा तो उसका आधा सम्मान दरवाजे पर ही छूट जाएगा। इसलिए वे अपने शिष्यों को हमेशा सिखाते थे कि कपड़े महंगे नहीं होने चाहिए, पर साफ, टिकाऊ और आपकी पर्सनालिटी के अनुरूप होने चाहिए। याद रखिए, पर्सनालिटी कपड़ों से नहीं बनती, लेकिन कपड़े आपकी पर्सनालिटी को दुनिया के सामने तेजी से दिखा देते हैं और दुनिया अक्सर वही मानती है जो उसे दिखता है। छठा नियम, जब भी बोले धीरे बोले, सोच कर बोले और ठहराव के साथ बोले। हड़बड़ाहट में बोलने वाले लोग चाहे कितने भी तगड़े क्यों ना दिखते हो, उनकी आवाज में घबराहट और अधीरता साफ दिखाई देती है। ऐसी आवाज इंसान की पर्सनालिटी को कमजोर कर देती है। वहीं जो लोग शांत और आराम से बोलते हैं, उनके शब्द कम होते हैं लेकिन प्रभाव गहरा होता है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कुछ किरदारों की बॉडी बेहद मजबूत होती है, लेकिन वे जब बोलते हैं तो इतना जल्दी, इतना हड़बड़ाकर बोलते हैं कि पूरी इज्जत हवा हो जाती है। दूसरी तरफ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी बॉडी एवरेज है, लेकिन उनकी बात करने का अंदाज धीमा, कंट्रोल्ड और ठहराव से भरा उन्हें एक अलग ही लेवल की इज्जत दिलाता है। असल में इज्जत आवाज के टोन से आती है, ना कि शरीर की साइज से। चाणक्य भी इस बात को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे, धीमे स्वर में बोला गया एक सत्य ऊंची आवाज में बोले गए 100 असत्य से अधिक प्रभावी होता है। चाणक्य राजाओं और मंत्रियों से भी बेहद शांत और स्थिर स्वर में बात करते थे। उनकी आवाज में एक ऐसा संयम होता था कि पूरा दरबार खुद ब खुद शांत होकर उन्हें सुनता था। एक बार जब राजा ने उनसे पूछा कि वे हमेशा धीरे क्यों बोलते हैं, तो चाणक्य ने कहा, जो जल्दी बोलता है वह डरता है, जो धीरे बोलता है वह अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखता है। उनके लिए धीरे बोलना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक था। इसलिए याद रखिए, जितना धीरे बोलेंगे उतना ही सामने वाला आपको ध्यान से सुनेगा। धीमी आवाज आत्मविश्वास दर्शाती है, जबकि तेज हड़बड़ाती आवाज असुरक्षा को उजागर करती है। अपनी इज्जत बढ़ानी है तो अपनी आवाज में ठहराव लाइए, गैप देकर बोलिए और शब्दों को वजन दीजिए। यही आपकी पर्सनालिटी को अलग बनाएगा और यही आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। 7वां नियम, अपनी कला में माहिर बनो। इतने माहिर बनो कि दुनिया खुद ब खुद आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। सच कहें तो असली सम्मान सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो अपने काम में बेमिसाल होता है। दुनिया बाहरी दिखावे से नहीं, आपकी दक्षता से प्रभावित होती है। जैसे विराट कोहली आज बेहद बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर के सामने वे भी सम्मान से सिर झुकाते हैं, क्योंकि सचिन अपनी कला के शिखर पर खड़े रहे हैं।
उनकी महानता सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं बल्कि उस स्तर तक थी जहां पहुंचने का सपना हर क्रिकेटर देखता है। इंसान चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस, आर्ट, स्पोर्ट्स, फिटनेस, टेक, कुकिंग या स्टडी, अगर वह अपनी स्किल में इतना माहिर हो जाए कि समस्या उसके सामने झुक जाए तो सम्मान अपने आप उसके पीछे चलने लगता है। ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा नहीं होते, भीड़ उन्हें देखकर प्रेरणा लेती है। चाणक्य ने भी स्पष्ट कहा था, कला और ज्ञान वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और वही सबसे बड़ा सम्मान दिलाता है। उनके समय में भी सबसे अधिक सम्मान उसी को मिलता था जो अपनी विद्या, अपने कौशल और अपने ज्ञान में दूसरों से श्रेष्ठ होता था। चाणक्य स्वयं इतने विद्वान और अपनी नीति कला में इतने माहिर थे कि बड़े बड़े राजा भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। इसलिए अपने मन में एक गोल सेट करें, जो भी आपकी फील्ड है उसमें महानायक बनना है। सिर्फ अच्छा नहीं बनना, सबसे अच्छा बनना है। सिर्फ सीखना नहीं, एक्सपर्ट बनना है। जब आपकी कला दमदार होगी, आपका काम बोलेगा, तब आपको इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी। इज्जत खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगी। 8वां नियम, अगर आप दुनिया में असाधारण इज्जत चाहते हैं तो टी कॉन्सेप्ट को अपनाइए। यह कॉन्सेप्ट बेहद सिंपल है लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। इसमें 2 लाइनें होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन का मतलब है कि किसी एक फील्ड में इतनी गहराई तक उतर जाए कि आप उस क्षेत्र के माहिर बन जाएं। यानी आपकी स्किल इतनी मजबूत हो कि लोग आपको उस काम का मास्टर माने। दूसरी ओर हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है बाकी फील्ड्स में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना, बेसिक स्किल्स सीखना और खुद को सर्वांगीण विकसित करना। जब आप इन दोनों लाइनों को जोड़ते हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक टी शेप बन जाती है, जिसमें केंद्र में महारत होती है और आसपास सपोर्ट सिस्टम की तरह बाकी स्किल्स। आज विराट कोहली और MS धोनी का उदाहरण देखिए। क्रिकेट में उनकी महारत यानी वर्टिकल लाइन ने उन्हें दुनिया का आइकॉन बनाया, लेकिन सिर्फ वही नहीं रुके। इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, फैशन, बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस, पब्लिक अपीयरेंस, इन सब में भी उन्होंने धीरे धीरे स्किल्स विकसित की। नतीजा, लोग सिर्फ उनके खेल से नहीं उनकी पूरी पर्सनालिटी से प्रभावित हैं। विराट कोहली की सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी बोलने की स्टाइल, चलने का अंदाज, उनके इंटरव्यू, उनका कॉन्फिडेंस, उनका फैशन, इन सारी चीजों ने उनकी इज्जत को आसमान पर पहुंचा दिया है। यही है टी कॉन्सेप्ट की शक्ति। चाणक्य भी इसी बात पर जोर देते थे। वे कहते थे, जो व्यक्ति एक कला में पूर्ण है और अनेक कलाओं में दक्ष है, वही समाज में सर्वाधिक सम्मान का पात्र बनता है। चाणक्य स्वयं राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, युद्ध कला और कूटनीति सभी में जानकार थे, लेकिन उनकी वास्तविक महारत नीति और रणनीति में थी। इसी गहराई और चौड़ाई ने उन्हें इतिहास का सबसे सम्मानित व्यक्तित्व बनाया। तो याद रखिए, एक स्किल में गहराई पकड़ दिए ताकि आपकी नींव मजबूत हो जाए और बाकी स्किल्स में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए ताकि आपकी पर्सनालिटी संपूर्ण बन जाए। जब यह दोनों चीजें मिलती हैं तो आपकी इज्जत सिर्फ बढ़ती नहीं, धमाकेदार तरीके से आसमान छूती है। यही वह नियम है जो आपको भीड़ से उठाकर एक अलग लेवल पर खड़ा कर देता है। 9वां नियम, अपने आप पर हंसना सीखिए। जी हाँ, लाफ एट योरसेल्फ। यह गुण बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जिनमें होता है उनकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप खुद की छोटी छोटी गलतियों, कमजोरियों और मजेदार घटनाओं पर खुद ही हंस लेते हैं तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि अरे, इस इंसान को हर्ट करना मुश्किल है, इसका मजाक उड़ाऊं भी तो क्या फायदा, यह तो खुद ही अपनी बात पर मुस्कुरा देता है।
ऐसे लोग दूसरों के तानों या मजाक से टूटते नहीं बल्कि माहौल हल्का और पॉजिटिव बना देते हैं। मैं खुद भी यही करता हूँ। मेरी जिंदगी में जितनी गलतफहमियां, फनी गड़बड़ियां और अजीब अजीब इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं उन्हें खुद ही शेयर करके सबको हंसा देता हूँ। ऐसा करने से मेरा कंट्रोल बना रहता है और सामने वाले के हाथ में मजाक का हथियार नहीं जाता, क्योंकि जो मजाक आप खुद कर सकते हैं उसका फायदा कोई और नहीं उठा सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह रूल हर जगह लागू नहीं होता। हर समय खुद का मजाक बनाते रहने से लोग आपको हल्के में भी लेने लगेंगे। यह रूल सिर्फ उन लोगों के बीच इस्तेमाल करें जिन्हें आप भरोसा करते हैं। अपने 2-3 नजदीकी दोस्तों, परिवार या रिलेटिव्स के साथ। वहां यह रणनीति आपकी इज्जत और आपकी रिलेशनशिप दोनों को मजबूत करेगी। चाणक्य भी कहते थे, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वह दूसरों के आघातों से सुरक्षित हो जाता है। यानी जब आप अपनी कमी को खुद मान लेते हैं, उस पर मुस्कुरा देते हैं, तो कोई भी उस कमी का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता। आपकी यह क्षमता आपको मानसिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से सम्मानित बनाती है। तो याद रखिए, अपने ऊपर हंसना कमजोरी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास की ऊंची मिसाल है। यह दुनिया को दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं, अपने व्यक्तित्व और अपनी कमियों के मालिक हैं, और जो खुद पर कंट्रोल रखता है उसकी इज्जत दुनिया खुद ब खुद करने लगती है। अब बढ़ते हैं 10वें नियम की ओर, जो इस नियम का ठीक उल्टा है लेकिन उतना ही शक्तिशाली। 10वां नियम, अपनी कमजोरियां कभी भी किसी को मत बताइए। अभी पिछले नियम में हमने बात की थी कि कभी कभी अपने बहुत करीबी लोगों के बीच हल्की फुल्की कमियों पर खुद हंस लेना फायदे का सौदा होता है। लेकिन यह नियम उसका ठीक उल्टा है, क्योंकि यह उन कमजोरियों के बारे में है जो आपकी असली कमजोरियां हैं, जो आपकी इज्जत, आपका आत्मविश्वास या आपका भविष्य प्रभावित कर सकती हैं। इन्हें किसी के साथ शेयर करना खतरनाक हो सकता है। चाणक्य ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ, क्योंकि समय बदलने पर वही कमजोरी तुम्हारे विरुद्ध शस्त्र बन जाती है। यह बात जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी है। जब आप किसी को अपनी निजी कमजोरी बताते हैं, शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लोग समझ रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं। लेकिन इंसान कब बदल जाए, कब रिश्ता बदल जाए, कब परिस्थिति पलट जाए, कहा नहीं जा सकता। और अगर वही व्यक्ति कभी आपको नीचे दिखाना चाहे, आपका फायदा उठाना चाहे या किसी भी कारण से आपका नुकसान करना चाहे, तो वह आपकी बताई हुई कमी को ही हथियार बनाकर आपके खिलाफ वापसी कर सकता है। दुनिया में बहुत से लोग शुरुआत में अच्छे दिखते हैं, लेकिन हर किसी का दिल साफ नहीं होता। कई बार लोग आपकी कमजोरियां सुनकर सहानुभूति नहीं बल्कि मौके ढूंढते हैं। यह बात आप खुद महसूस करेंगे। जब लोग जानते हैं कि आपको कहां चोट लगती है, वे वहीं चोट करते हैं। इसलिए समझदार लोग, सफल लोग और सम्मानित लोग अपनी गहरी कमजोरियां केवल अपने भीतर रखते हैं या अधिकतम किसी ऐसे इंसान को बताते हैं जिसने वर्षों से अपनी निष्ठा और भरोसे को साबित किया हो। तो याद रखिए, कमजोरियां छुपाना डर नहीं है, यह बुद्धिमानी है। थोड़ी बहुत मजेदार बातें हंसी मजाक में शेयर करना अलग बात है, लेकिन अपनी असली कमजोरियां, अपना असली डर, अपने निजी घाव कभी भी किसी को ना बताएं। यही परिपक्वता आपकी इज्जत को सुरक्षित भी रखेगी और समय के साथ उसे बढ़ाएगी भी। 11वां नियम, अगर इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत देनी पड़ेगी। यह दुनिया देने और पाने के सरल लेकिन शक्तिशाली नियम पर चलती है। अगर आप लोगों से सम्मान चाहते हैं, उनकी नजर में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें वह देना होगा जिसकी उन्हें तलाश है। सम्मान, समझ और महत्व।
जब आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि उनकी बात, उनकी भावनाएं और उनका अस्तित्व आपके लिए मायने रखता है, तभी वे आपको वही सम्मान लौटाते हैं, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा। यही सिद्धांत हमारे इस रिश्ते में भी लागू होता है। मैं आपको वह देता हूं जिसकी आपको जरूरत है। ज्ञान, वैल्यू, कंटेंट और लाइफ में काम आने वाली सीख। बदले में आप मुझे वह देते हैं जिसकी मुझे उम्मीद होती है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन और आपकी कमेंट्स में दिखने वाली वास्तविक सराहना, यह देने और पाने का सुंदर चक्र ही इस रिश्ते को मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। चाणक्य भी इसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं, सम्मान का पात्र वही बनता है जो स्वयं पहले दूसरों को सम्मान देना जानता हो। वे साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाने में लगा रहता है, वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। जो दूसरों को इज्जत देता है, वही समाज में सम्मानित होता है। क्योंकि इज्जत दिल से निकलती है और दिल तभी खुलता है जब सामने वाला इंसान विनम्रता और आदर की भावना दिखाए। तो याद रखिए, इज्जत एक दर्पण की तरह है। आप जितनी देते हैं उतनी ही वापस लौटती है। पहले दीजिए और फिर देखिए, दुनिया आपको उसी सम्मान के साथ सिर उठाकर सलाम करती है। 12 बहार नियम। अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि पूरी 45 लॉस ऑफ पावर किताब में भी इसे सबसे प्रभावशाली रणनीतियों में गिना गया है। और मैं इसे बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि इज्जत बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा कारगर नियम शायद ही कोई हो। जब आप हर वक्त, हर जगह, हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, लोग आपकी अहमियत को महसूस करना बंद कर देते हैं। आप उनकी नजर में आम बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। प्रकृति का उदाहरण देखिए। पिछले दिनों लगातार 30 दिन बादल छाए रहे। रोज बरसात, अंधेरा, सीलन, सूर्य का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे ही 31वें दिन सूरज निकला, पूरा मोहल्ला छत पर आ गया। लोग धूप का आनंद लेने लगे, कपड़े सुखाने लगे, बच्चे खेलते हुए चिल्लाने लगे। सभी को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत कीमती चीज लौट आई हो। क्यों? क्योंकि सूरज की अवेलेबिलिटी कम थी और कम अवेलेबिलिटी ने उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ा दी। इंसान पर भी यही नियम लागू होता है। अगर आप हर समय फ्री होकर सबके साथ बैठे रहते हैं, हर कॉल पर तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, हर जगह खुद को दिखाते रहते हैं, तो आपकी उपस्थिति लोगों को नेचुरल लगने लगती है और इज्जत कम होने लगती है। लेकिन जब आप सीमित समय में दिखते हो, जरूरत के समय प्रकट होते हो और अपने आप को हर किसी तक सुलभ नहीं बनाते, तो लोग आपके समय की कदर करना शुरू कर देते हैं। आपकी एंट्री एक इवेंट बन जाती है। लोग आपका इंतजार करते हैं, आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपकी मौजूदगी को सम्मान देते हैं। चाणक्य भी इसी बात पर जोर देते हैं। जिसकी उपस्थिति दुर्लभ होती है, उसका प्रभाव गहरा होता है। यानी जो व्यक्ति हर किसी के बीच नहीं घुलता मिलता, जिसकी समय और उपस्थिति सीमित होती है, समाज उसी को गंभीरता से लेता है। क्योंकि दुर्लभता सम्मान पैदा करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत आसमान छुए, तो सूरज की तरह चमकिए, लेकिन हर समय मत दिखाई दीजिए। अपनी अवेलेबिलिटी कम करें और देखिए, लोग आपको सिर्फ याद ही नहीं करेंगे बल्कि आपकी एक झलक को भी महत्व देने लगेंगे। तो दोस्तों, यह थे हमारे 12 रूल्स ऑफ रिस्पेक्ट, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में ऐसी ग्रोथ और इज्जत कमा सकते हो जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी मददगार लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और ऐसी ही वैल्यू पैक्ड वीडियो बनाने की हिम्मत देता है।
और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली बार जब मैं कोई स्ट्रांग माइंडसेट वाली वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। कमेंट में बताना कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।